तो इस कॉमिक की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि इस दुनिया में काउंटलेस पावरफुल गॉड्स ने जन्म लिया और उन गॉड्स की पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो एक स्टार को कट कर सकते थे और सूरज को निगल सकते थे। हालांकि इन हेवनली गॉड्स के एग्जिस्टेंस की वजह से सिविलाइजेशन को विकसित होना चाहिए था, पर इसका उल्टा हुआ और इन गॉड्स के बीच में वर्ल्ड्स और वर्ल्ड्स के लिए फाइट हुई, जिसकी वजह से कि ये दुनिया डिस्ट्रॉय होने लगी और इसी के साथ काउंटलेस सिविलाइजेशंस भी। एक दिन इसी डिस्ट्रॉय हुई दुनिया ने एक सिस्टम को बनाया था इस टाइमलाइन को फिक्स करने के लिए, जिसका नाम था सेंट मास्टर सिस्टम। उस सिस्टम के पैदा होते ही उस सिस्टम को एक हेवेंस की तरफ से मिशन मिला, जो कि था उसे अपने लिए एक सूटेबल होस्ट को ढूंढना और अपना मास्टर बनाना और इस गलत हिस्ट्री को दोबारा से लिखना और इस दुनिया को डिस्ट्रक्शन से बचाना। इस मिशन के मिलते ही वो सिस्टम अपने लिए एक सूटेबल होस्ट को ढूंढने के लिए निकल पड़ी हेवेंस एंड वर्ल्ड्स लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम के बीच में। सिस्टम कहती है मुझे कहाँ पर मिलेगा मेरे लिए एक सूटेबल होस्ट और मुझे कितने ईयर्स पास्ट जाना पड़ेगा मेरे लिए सूटेबल होस्ट को ढूंढने के लिए। ऐसा कहने के बाद वो सिस्टम और आगे जाने लगती है, पर तभी उसके सिस्टम में भी एक नोटिफिकेशन आती है कि सिस्टम के लिए एक सूटेबल होस्ट मिल चुका है। इस नोटिफिकेशन को देखकर सिस्टम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर अपने होस्ट की तरफ आगे जाने लगती है और एक जगह पर जाकर रुक जाती है। और अब हमें हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि एक गहरी नींद में सोया हुआ होता है या फिर मेडिटेट कर रहा होता है। सिस्टम एमसी को देखकर कहती है तो क्या ये है सूटेबल होस्ट जिसे कि सिस्टम ने मेरे लिए ढूंढा है? ये देखने से तो ह्यूमन रेस का लग रहा है और कमज़ोर भी, पर कमज़ोर लोगों को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ऐसा कहने के बाद सिस्टम एमसी की तरफ जाने लगती है उसके साथ मर्ज होने के लिए, और उसके बाद वो एमसी के बॉडी के अंदर चली जाती है और कहती है अगर तुम ज़्यादा ताकतवर भी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें ताकतवर बनाऊंगी ताकि तुम मेरे लिए इस हिस्ट्री को रिपेयर कर सको। सिस्टम के एमसी के बॉडी के अंदर जाने के बाद कुछ देर बाद ही सिस्टम एमसी के बॉडी के साथ कम्प्लीटली मर्ज हो जाता है और उसे एक नोटिफिकेशन देता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन एमसी सिस्टम, तुम्हारे साथ पूरी तरीके से मर्ज हो चुका है और तुम सेंट मास्टर सिस्टम के वर्जन 0.1 के होस्ट बन चुके हो। सिस्टम की आवाज़ को सुनकर एमसी अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है क्या सिस्टम? सिस्टम कहती है हेलो, तुम वो लकी पर्सन हो जिसे कि मैंने चूज किया है और मैं एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेंट मास्टर सिस्टम हूँ। तुम आज से मेरे होस्ट हो। वैसे तुम चिंता मत करो, वैसे तो तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो, पर मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दूंगी। मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी और इस दुनिया का सबसे ताकतवर मास्टर बना दूंगी और तुम इस चीज़ के लिए मेरी बातें मानना। सिस्टम ये सारी बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके सिस्टम पर डिंग डिंग होती है और एक मैसेज आता है जो कि हमें बताया नहीं जाता। अब एमसी को दिखाया जाता है जो कि खड़ा होता है और अपने कपड़ों को पहन लेता है, जिन कपड़ों में कि एमसी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। एमसी सिस्टम से कहता है क्या तुमने अभी अपने आप को सेंट मास्टर सिस्टम कहा? सिस्टम कहती है हाँ, और ऐसा कहने के बाद अपने मन ही मन में सोचती है इस बंदे का ओरिजिन क्या है। ऐसा सोचने के बाद वो एमसी की इन्फॉर्मेशन को देखती है, जिसे देखकर कि वो शॉक हो जाती है। अब हमें भी एमसी की इन्फॉर्मेशन को दिखाया जाता है जिसमें कि एमसी का नाम लिखा होता है चेन ये और ब्लड लाइन होती है ह्यूमन और टाइटल होता है ताओइस्ट का, और उसकी आइडेंटिटी होती है इस हेवेंस और वर्ल्ड्स के सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी की। और उसके कल्टीवेशन के जगह पर लिखा होता है कि इस बंदे की कल्टीवेशन को मेजर ही नहीं किया जा सकता है। सिस्टम एमसी की इन्फॉर्मेशन को देखकर ज़मीन पर गिर जाती है और रोने लगती है और कहती है मैं इतनी ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकती हूँ, ये एमसी इस जगह पर क्यों छुपा हुआ था? सिस्टम कहता है एमसी से वेलकम होस्ट, आपका स्वागत है सेंट मास्टर सिस्टम के वर्जन 0.1 में। होस्ट आपको अभी पास्ट में 10,000 ईयर्स पीछे भेजा जाएगा और आपके पास्ट में 10,000 ईयर्स पीछे जाते ही आपको एक मिशन मिलेगा जिसे कि आपको पूरा करना है, और वो मिशन होगा आपको हेवेंस और वर्ल्ड्स को कॉन्करर करना है और आपको फ्यूचर में जो गॉड्स बनने वाले हैं उन्हें टीच करना है, और इन सारी चीज़ों में आपके सिस्टम मदद करेगा। और जानकारी के लिए स्क्रीन पर डबल टैप करें और जानकारी को देखें। इस बात को सुनकर एमसी स्क्रीन पर डबल टैप करता है और उसे जिन लोगों को डिसेबल्स बनाना होता है उनकी जानकारी देखने लगता है और कहता है ऐसा लगता है कि मैंने इन लोगों को पहले भी कहीं पर देखा है। ऐसा कहने के बाद एमसी अपने मन ही मन में सोचता है ह्यूमन एम्परर, डीमन इंसेक्टर और डीमन सेन ये सभी फियरलेस और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इसका मतलब है कि ये सभी हेवेंस में काफ़ी ज़्यादा फेमस होंगे। सिस्टम कहती है मास्टर एमसी में काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट हूँ और इसी के साथ काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ भी। मैं जल्द ही कोई तरीका ढूंढती हूँ जिसकी मदद से कि मैं सिस्टम को आपके साथ अनबाइंड कर सकूँ। तो प्लीज़ लॉर्ड एमसी मुझे छोड़ दीजिए, मैं सच में आपको प्रोवोक नहीं करना चाहती थी। एमसी कहता है वैसे तो मुझे पता है कि तुम्हारी मेरे साथ बाइंडिंग करने की वजह से थोड़ी बहुत परेशान हो, पर मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे सिस्टम नहीं चाहिए। इस बात को सुनकर सिस्टम शॉक हो जाती है और कहती है क्या आपने क्या कहा अभी? एमसी कहता है वैसे तो मुझे पता नहीं है कि मेरे पास्ट में जाकर उन गॉड्स को अपना अप्रेंटिस बनाने से
इस वर्ल्ड के टाइमलाइन के रिपेयर होने से क्या लेना देना है, पर यह सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ऐसा कहने के बाद एमसी टाइम एंड स्पेस के बैरियर को ब्रेक कर देता है। इस चीज़ को देखकर सिस्टम शॉक हो जाती है और कहती है, इसका मतलब है कि होस्ट, क्या आप सच में मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है? एमसी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा और अब चलो चलते हैं, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग देखना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ लड़कियाँ भाग रही होती है। अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है, ये 9th प्रिंसेस होती है जुआन युआन की और इसका नाम है जी किन फान। वो जो 9th प्रिंसेस होती है वो ऐसी भाग ही रही होती है कि तभी उसका पैर एक पत्थर से लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाती है। और इस चीज़ को देखकर उसके साथ जो वो 2 लड़कियां होती है वो उसे गिरने से बचा लेती है। उन 2 लड़कियों में से एक लड़की कहती है, योर हाइनेस, आप बस थोड़ी देर और इंतज़ार कर लीजिए, जैसे ही हम इस स्नोई माउंटेन से बाहर चले जाएंगे तो हम सेफ हो जाएंगे। और हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है, ये प्रिंसेस के गार्ड्स होते हैं। इनमें से एक का नाम होता है बाई लू और दूसरे का नाम होता है लू याओ। प्रिंसेस कहते हैं, मैं ठीक हूँ। ये लोग ऐसे ही बात ही कर रहे होते हैं कि तभी उनके ऊपर कोई छुरिकेन से अटैक कर देता है और उस छुरिकेन के अटैक को ये प्रिंसेस की गार्ड देख लेती है और उसे ब्लॉक कर लेती है और कहती है, योर हाइनेस बी केयरफुल। प्रिंसेस कहती है, यह लोग हमारे पीछे इतने जल्दी कैसे आ गए? अब हम लोगों को उन लोगों को दिखाया जाता है जिन लोगों ने कि प्रिंसेस के ऊपर अटैक किया होता है और उनके बारे में बताया भी जाता है कि ये लोग होते हैं 12 शैडो गार्ड्स। 12 शैडो गार्ड्स का लीडर कहता है, तुम्हारे मेरिडियन शैटर हो चुके हो और तुम्हारा कल्टीवेशन बेस भी तुम्हारे पास नहीं है और उसी के साथ तुम्हारे बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉइजन है, पर फिर भी तुम स्पिरिट स्टोन पर भरोसा रखकर हम लोगों से बचकर भाग रही हो 3 दिन और 3 रातों से। सच में 9th प्रिंसेस, तुम एम्परर जुआनियो निंगडे की होपफुल डॉटर हो। अब सीन शिफ्ट होता है और उसी स्नो माउंटेन के दूसरे किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि टाइम पोर्टल खुला होता है और उस पोर्टल से एमसी और सिस्टम बाहर आते हैं। एमसी तो अच्छे तरीके से बाहर आ जाता है उस टाइम टनल से, पर सिस्टम उस टाइम टनल से बाहर आते ही ज़मीन पर गिर जाती है, जिस चीज़ को देखकर एमसी कहता है, सिस्टम तुम्हें मेरी बॉडी के अंदर आ जाना चाहिए था टाइम टनल से आते वक्त, वरना तुम गिरती नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी बॉडी के अंदर आ ही नहीं सकती? सिस्टम कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल ऐसी बात है ना कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है आपके बॉडी के अंदर एंटर करने की। सिस्टम की इस बात को सुनकर एमसी अपने बॉडी के अंदर सिस्टम को घुसाने लगता है और इस चीज़ को देखकर सिस्टम कहते हैं, मास्टर आप ये क्या कर रहे हो? ऐसा कहने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर एमसी रुकता नहीं है और उसे अपने बॉडी के अंदर घुसा लेता है। ऐसा करने के बाद एमसी पीछे पलट कर देखता है और कहता है, ह्यूमन सोवर्जिंग रीलम, तो ये 100,000 ईयर्स पहले ऐसा दिखता था, मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं आया हूँ। ऐसा कहने के बाद एमसी 9th प्रिंसेस की पिक्चर को देखने लगता है और कहता है, फ्यूचर में हुआंग जी क्विन फान हेवेंस और सभी रिलम्स में अपने लिए एक प्लेस को ऑक्यूपाई करने वाली है, पर उससे पहले अभी ये मेरी अप्रेंटिस बनने वाली है। सिस्टम कहते हैं, मास्टर अभी सिस्टम का करंट वर्जन अपने लोएस्ट लेवल पर है, इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस को यूज़ नहीं कर सकते हैं और इसी वजह से सिस्टम अभी टारगेट के करंट लोकेशन को फाइंड नहीं कर सकता है, पर इतना तो पता लगा ही सकता है सिस्टम की वो इस स्नो माउंटेन पर है। एमसी पीछे पलटकर एक डायरेक्शन की ओर देखने लगता है और कहता है, मुझे उस तरफ से एक काफ़ी ज़्यादा वीक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस हो रही है, चलो उस तरफ चलते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होता है।